आओ सब एक हाथ अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, अपने शरीर के ऊपर, अपने जिस तरह आपने प्रार्थनाओं को, घोषणाओं को रिसीव किया है, हमारा यह विश्वास है कि ये घोषणाएं जो आपने खुद अपने मुंह से करी है परमेश्वर की प्रेजेंस में आज ये पूरी हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है, इसमें बीमारी नहीं रह सकती, इसमें दुष्ट आत्माएं नहीं रह सकती, इसमें व्यभिचार नहीं रह सकता, चोरी नहीं रह सकती, पाप नहीं रह सकता। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर के कामों को करने के लिए मैं इसे अर्पण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ जितनी ताकत आपके हाथों में है परमेश्वर का थैंक्स करें। कितने दिन आज ब्लेस फील कर रहे हैं अपने, क्योंकि जो आज आप यहां से लेके जा रहे हैं, कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतान आपसे जो चुराने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने स्थानों के ऊपर, अपनी बाइबल को अपने हाथ में पकड़ लो और बोलो परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनने वाला हूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई वैरी की ताकत इस वचन को चुराने ना पाए। आज का वचन मेरे हृदय गुर्दे की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए और मैं रोज इसे मनन करूं और इसके अनुसार चलूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दास, हमारे आत्मिक पिता, वो डीप प्रेयर्स में है इस समय कि जो लोग आज परमेश्वर के घर में हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं, आप इस मिनिस्ट्री का एक हिस्सा हैं, वो स्पेशली डीप प्रेयर्स में है कि ताकि जो लोग आज आप यहाँ पे आए हैं, आप आशीषों को प्राप्त करके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जानते हैं कि लगातार इन दिनों में आप घोषणाओं को अटेंड करें, घोषणाओं को आप खुद कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये घोषणाएं जो आप करते हैं, ये जो आप नेगेटिव बोलते हैं, अगर हम ये बिलीव करते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर नेगेटिव बोला है वो पूरा होगा, तो जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, हम पॉजिटिव बोलते हैं, अपनी हीलिंग के लिए बोलते हैं, अपने छुटकारे के लिए बोलते हैं, तो वो चीजें हमारी लाइफ में पूरी होती हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें पावर दी है, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम उसको डांटोगे और वो तुम्हारे जीवनों में से, तुम्हारे परिवारों में से, तुम्हारे बिजनेस में से, तुम्हारी सेहत में से वो निकल जाएगा। अब परमेश्वर यीशु मसीह ने दोबारा कोड़े खाने के लिए नहीं आना है, उसने लिखित वचन में ये लिख दिया है कि जो तुम बोलोगे वो पूरा हो जाएगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। जब हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं, आपके मन में अगर नेगेटिव ख्याल चलते हैं, आपके मन में कुछ नेगेटिव आता है, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, उस बात को शैतान नहीं जानता कि आपके मन में, आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, आपकी भावनाएं क्या है, शैतान इसको नहीं जानता। वो उस समय जानेगा आपकी भावनाओं को जब आप उस भावनाओं को अपने मुंह से बाहर निकालेंगे। आपके मन में है कि मैं फेल ना हो जाऊं, यह बात शैतान नहीं जानता है, लेकिन जैसे ही आप वो बात अपने मुंह से निकालेंगे, शैतान जान जाएगा कि इसको इस बात का डर है, वो उसी बात में आपको सताने लगेगा। सेम चीज कि जो बात आप अपने मन में सोचते हैं, आपके मन में परमेश्वर का वचन आ रहा है, आपके मन में पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, आप अच्छा सोच रहे हैं, मन में अपने लिए अच्छा बोल रहे हैं, उस बात को स्वर्गदूत नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है।
आपके दिमाग में, आपके मन में क्या है, वो स्वर्गदूत नहीं जानते। जैसे ही उन भावनाओं को अपने मुंह से आप बाहर निकालोगे, स्वर्गदूत समझ जाएंगे कि अच्छा ये व्यक्ति ये बोलता है, इसके मन में ये चलता है, उसी के अनुसार आपकी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाएगा। जब जकरिया परमेश्वर के भवन में गया, जब वो परमेश्वर के सामने गया अपनी भेंट को लेकर, इतनी साल हो चुकी उनकी उसकी शादी को, उसके बच्चा नहीं। जैसे ही वो परमेश्वर के भवन में गया, स्वर्गदूत उसके सामने आया, उसने कहा अगले साल तेरे पास एक बेटा होगा। अगर वो बात जो थी अगर वो अपने मन में रखता तो शायद उसका मुंह बंद ना किया जाता। लेकिन जैसे ही उसने ये मुंह से अंगीकार किया कि ये कैसे हो सकता है, मेरी वाइफ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, उसके तो मासिक धर्म बंद हो चुके हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो बूढ़ी हो चुकी, मैं बूढ़ा हो चुका, वो बोलने लगा कि ये हो ही नहीं सकता। स्वर्गदूत ने कहा जब तक तेरी पत्नी के बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू मौन रहेगा, तेरा मुंह बंद रहेगा। यानी परमेश्वर वही करता है आपकी जिंदगी में जो आप बोलते हैं, जैसा आप बोलते हैं। अगर आप ये बोलते हैं ये बीमारी बड़ी है, ये जाने वाली नहीं है, तो नहीं जाएगी। ये दुष्ट आत्मा भारी है, इसका नाम ये है, ये जाएगी नहीं, वो नहीं जाएगी। आप जितने मर्जी अच्छे हो, जितने मर्जी ईमानदार हो, जितने मर्जी भले के काम करते हो, जिस चीज का आप अंगीकार कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी में होगा। कई लोग मीटिंग अटेंड करने के बाद जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं उनके अंगीकार चेंज हो जाते हैं। घर जाते हैं, घर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जहां वो जॉब करते हैं वहां के माहौल के हिसाब से उनका जो बोलना वहां का हो जाता है। वो वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं पता नहीं कितने साल से मेहनत करो, पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ होना भी है कि नहीं होना है। अगर ऐसा बोलना है तो वो लोग अपनी लाइफ में हमेशा आपको एक स्थान के ऊपर लटके हुए मिलेंगे, बस कि वो उस स्थान से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं कि मैं परमेश्वर के कामों के लिए चुना गया हूं, मैं ऊंचा होने के लिए चुना गया हूं, मैं बड़े कामों को करने के लिए चुना गया हूं, आप बोलो वो पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, अपनी बाइबल को खोलो, मरकुस 11 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। सब कहे आमीन। दोबारा से पढ़ें इस वर्ष को। 11 उसकी 23 आयत में लिखा, परमेश्वर कहता मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में शक ना करे, संदेह ना करे, वरन विश्वास करे, प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। सब कहे आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने कि यदि तू कहे कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, ये नहीं कि जो कोई ऐसा सोचे, उसने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे परंतु प्रतीति करे, तो परमेश्वर कहता मैं कहता हूं कि जो वो बोलेगा, जो वो उस समय बोल रहा है, वो उसकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, इसके पीछे क्या रेवलेशन है? परमेश्वर के दास लगातार इस वर्ष के ऊपर पिछले कई हफ्तों से प्रीच कर रहे हैं। वो कहते हैं इस वर्ष को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे, अपने पड़ोसी को बोलो, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वैसा ही हो जाएगा। आमीन। मन में संदेह नहीं करना है कि जो बोल दिया पता नहीं होना है कि नहीं होना है। आज हम यहां से घोषणा करके जा रहे हैं बीमारी की हालत में, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, पर मन में शक है, पता नहीं चंगा होना है कि नहीं होना है। मन में भी विश्वास रखना है कि जो मैं बोल रहा हूं वो पूरा हो जाएगा। उसने कहा यदि तू जो उस पहाड़ से कहेगा उसके लिए वो उखड़ेगा। अगर हम कहेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम वर्ड रिलीज ही नहीं करेंगे, तो हम मन में ये सोचते रहेंगे
मैं तो 4 घंटे प्रार्थना करता हूं, फिर ये बीमारी क्यों नहीं जा रही है? मैं तो 4 घंटे प्रार्थना करता हूं, ये कंफ्यूजन जा क्यों नहीं रही है? मैं तो परमेश्वर की सेवा भी करता हूं, फिर ये कंफ्यूजन क्यों नहीं जा रही है? वर्ड्स में पावर है। जो आप बोलते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा आपकी जिंदगी में होता जाता है। आज लोग अपने वर्ड्स के कारण पीछे हैं, अपने वर्ड्स के कारण फंसे हुए हैं। जैसा तुम बोलोगे, वचन कहता वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। इंसान अपने मुंह के अंगीकार से ज्यादा कुछ भी परमेश्वर से नहीं ले सकता, कि जैसा तुम्हारे मुंह से वर्ड निकलेगा वैसा तुम्हारे लिए वो कर देगा। तुम बोलो पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तुम बोलो नेगेटिव वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आज से जो घोषणाएं आप करके जा रहे हैं, जितनी घोषणाएं अपने ऊपर आज आपने करी है कि मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आशीषित हो चुका हूं, मैं ऊंचा हो चुका हूं, उन घोषणाओं को घर जाके जब प्रेयर करें तब भी करें, काम पे जाएं तब भी करें, मोटरसाइकिल चला रहे तब भी करें। उन घोषणाओं को करते जाएं। आप बोलते जाएंगे, खुदा करता जाएगा और आप एक दिन टॉप पे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई आपको नीचा नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि आप ऊंचा होने के लिए बुलाए गए हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने आपको ताकत दी है कि मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं, कि मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं कि जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। जो कोई उस पहाड़ से कहेगा, वो पहाड़ बीमारी हो सकती है, वो पहाड़ गरीबी हो सकती है, वो पहाड़ श्राप हो सकते हैं, वो पहाड़ आपका फेलियर हो सकता है, वो पहाड़ एक डिप्रेशन हो सकता है। जब आप बोलोगे कि वो निकल जाए और वो उखड़ जाए, वो उखड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वापस कभी आपकी जिंदगी के अंदर एंटर नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। घोषणाओं की पावर आप जान जाएंगे जब आप लगातार उन घोषणाओं को करते जाएंगे। अगर आपका बच्चा मंद बुद्धि है तो परमेश्वर के दास अक्सर बोलते हैं कि उसके सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो कि ये मंद बुद्धि नहीं है, ये सबसे बुद्धिमान है, ये परमेश्वर का सेवक है, ये परमेश्वर का दास है, ये सुसमाचारक है, ये इवेंजलिस्ट है, ये पास्टर है, ये परमेश्वर के काम को करेगा। जैसे वो बड़ा होगा आप देखेंगे परमेश्वर की ईश्वरीय बुद्धि उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। वो बड़े काम करेगा जो आपने नहीं करे, आपके बच्चे आपसे बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके बोले गए वर्ड्स आपके बच्चों को शापित कर सकते हैं, आपके बोले गए वर्ड्स उनको आशीषित कर सकते हैं। कई लोग हैं जो नेगेटिव बोलते हैं अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन जब वो बड़े हो गए वैसी हरकतें करते हैं फिर उनको बुरा लगता है, पर वो ये बात भूल जाते हैं कि हमने खुद ही तो बोला था इसके ऊपर। आज से ये बात याद रख के चले जाओ कि जो मुझे चाहिए मुझे सिर्फ वो बोलना है, जो मैं बनना चाहता हूं मुझे सिर्फ वो बोलना है। परिस्थितियां क्या है, लाइफ में घटी चल रही है, परेशानी चल रही है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है, आप वचन का अंगीकार करेंगे। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप वचन का अंगीकार करेंगे कि वचन में लिखा जिनको यहोवा ने जोड़ा है उसे इंसान, उसे शैतान अलग नहीं कर सकता। धन और घर पुरखाओं की ओर से हमें मिलता है, पितरों की ओर से मिलता है, पर बुद्धिमती पत्नी प्रूडेंट वाइफ यहोवा की ओर से मिलती है। जैसा आप बोलते जाओगे आप बनते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। इन दिनों में आपने अगर देखा, जिस दिन फुल नाइट प्रेयर करी उसके बाद से जितनी मीटिंग्स हुई उनमें जो घोषणाएं, उनमें जो इतनी हैवी प्रेयर्स आप रिसीव करके जा रहे हैं, शैतान आपके घर में तो क्या वो आपके पास भी खड़ा नहीं रह सकता है। बीमारी घर में एंटर क्या करेगी, वो आपके पास से भी गुजर नहीं पाएगी। आप इतना ज्यादा अपने आप को पवित्र आत्मा से भर लोगे, इतना ज्यादा उस वर्ड से अपने आप को भर लोगे कि मन में कभी शक पैदा ही नहीं होगा आपके। हालेलुया। तो जैसा तुम चाहते हो वैसा बोलना शुरू कर दो, जैसा तुम बनना चाहते हो वैसा बोलना शुरू कर दो।
अब देखो लाइफ में वो होता जाएगा। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपको टीच नहीं किया जा रहा है। ये वर्ड की नॉलेज, जो वचन है उसका ज्ञान आपको दिया जाता है कि अगर परमेश्वर कहता है तुम लिखित वचन को समझ गए, जो मैंने वचन लिख के दे दिया है, अगर तूने उसको पढ़ लिया, उसके ऊपर चल लिया, तो तू पास है। तो सब कुछ तेरे हाथ में होगा, सब कुछ तेरे पास होगा। हर एक वचन के ऊपर परमेश्वर ने कंडीशन लिखी है। लोग कहते हैं धर्म जात चेंज होता है, धर्म जात चेंज करते। अगर परमेश्वर ने धर्म जात का मामला डाला होता तो जितने प्रचारक हैं वो बेधड़क इस चीज के ऊपर प्रचार कर देते, किसी बात का डर नहीं होता। पर ऐसा लिखा ही नहीं है वचन में। उसने कहा व्यभिचार ना करना, इसमें कौन से धर्म की बात आती है? उसने कहा चोरी ना करना, इसमें कौन सा धर्म आपको बीच में आ रहा है? उसने कहा अपनी माता पिता का आदर करना, उनके अधीन रहना, इसमें कौन सा धर्म का लेना देना है? आप अगर अपना ध्यान दुनियावी वस्तुओं से हटा के इन घोषणाओं की ओर लगाएंगे और परमेश्वर के वर्ड की ओर लगाएंगे, आज क्या है आपकी लाइफ में वो मायने नहीं करता, पर आप जल्दी बड़ी गवाहियों के साथ इसी पुलपेट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं। सब आखिरी प्रार्थना करेंगे हम। अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके बोलो, परमेश्वर जो मैंने आज अंगीकार किया है ये मेरी जिंदगी के अंदर पूरा हो जाए। आज से मैं आशीषित हूं, आज से मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं। मैं यीशु मसीह की संतान हूं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सारी उम्र मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। उठाओ अपने हाथों को सब अंगीकार करते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ कि जब आप प्रेयर्स करते हैं, चर्च में कुछ भी होता है तो वो परमेश्वर के दास की अगुवाई के हेठ होता है, उनकी अगुवाई के नीचे होता है। जैसा पवित्र आत्मा उनको गाइड करता है वैसा वैसा चर्च में होता है। आज जब प्रेयर्स को आपने रिसीव किया, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने हील किया, चंगाइयाँ दी, दुष्ट आत्माओं से लोग आज़ाद हुए, वॉमिटिंग्स के जरिए वो जादू टोना, वो दुष्ट आत्माएं बाहर निकली और लोगों को परमेश्वर ने हील किया है। जादू टोने से, बीमारियों से लोग हील हुए, चंगाई पाई है लोगों ने। तो ये टेस्टमनीज जो आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है और परमेश्वर ने इन सबकी ज़िंदगी में काम किया। ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास आई हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोलें। जब आप बोलना शुरू करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, अपने आप के लिए, तो जो शैतानी है वो ऑटोमेटिकली अंदर से बाहर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए प्रार्थना करें। सब भाई, सब बहनें, सब वॉलंटियर्स अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके घराने के लिए, अच्छी सेहत के लिए, सेवकाई के लिए अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। वो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो अब ये समय कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। अपने होठों को खोलें और उन आशीष के शब्दों को रिलीज करें। उठाओ अपने हाथों को हर एक से। मैं तेरिया भलियां दा उठाओ अपने हाथों को प्रार्थना में सब जन।